श्री परमात्मने नमः। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में कहे गए उपदेश की प्रस्तावना स्वयं दोनों सेनाओं के महारथियों की तथा अर्जुन का रथ जो दोनों सेनाओं के बीच खड़ा है उसके रखने की बात कही गई। बाद में दोनों सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबों और स्वजनों को देखकर शोक मोह के कारण अर्जुन युद्ध करने से रुक गए। अर्जुन क्षत्रिय था, अतः उसे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। किस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर युद्ध के लिए तैयार किया। दूसरा अध्याय संख्या योग हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देते हैं, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 7। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 8। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोत्सणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावशपत्नीमृद्धं राज्यं शूराणाम् अपि चाधिपत्यम्। अर्थात मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन ने कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 10। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्थात हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशून् गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं।
गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 12। न त्वयैवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ।